नई वैकेंसीज जो कि टेक्निकल डोमेन की हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं 15 मई 2026 से लेके 15 जून 2026 तक। ऑनलाइन माध्यम से ये वैकेंसीज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसीज निकली कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो पोस्ट जारी की गई है वो कौन सी है। पोस्ट जो जारी की गई है वो है डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल की। परमानेंट पोस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस पे आपको नहीं रखा जाएगा, एक परमानेंट भर्ती है, परमानेंट पोस्ट रहेगी। रेगुलर वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत सीधे सीधे जो है आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, वो सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 60 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं, जिसके लिए मेल हो या फीमेल हो दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूआर में कितनी वैकेंसीज हैं, बाकी कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और इन 60 वैकेंसीज में से 4 वैकेंसीज जो हैं वो रिजर्व्ड हैं उनके लिए जो डिसेबल कैंडिडेट हैं। डिसेबल कैंडिडेट में जो एक पोस्ट है वो रिजर्व रखी गई है डेफ और हार्ड हियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। दूसरा, दो पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस के लिए। और एक पोस्ट रिजर्व रखी गई है मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें मोर देन वन बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है डिसेबिलिटी कैटेगरी में। तो उनके लिए यहाँ पर एक पोस्ट जो है वो रिजर्व रखी गई है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इस पोस्ट के लिए आपका जो पे मैट्रिक्स रहेगा वो लेवल 10 का रहेगा, 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग। आगे आपका नेक्स्ट ईयर से 8th सीपीसी जो है इसमें अप्लाई हो जाएगा, जो कि आपका 8th पे कमीशन आउट होगा। ये जो यहाँ मेंशन किया गया है ये 7th के अकॉर्डिंग है। तो 7th के अकॉर्डिंग भी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी ये ऑलमोस्ट आपकी 1 लाख तक की जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख की होगी आपकी। और अगला जैसे ही आपका पे कमीशन आउट होगा उसमें और बढ़ के आपको सैलरी जो है यहाँ पे मिलने वाली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे आपकी ये रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे की जाएगी। इसमें आप बात करते हैं आपकी एज लिमिट की, तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी एज लिमिट 30 साल रखी गई है, हाँ। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसे कि एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का। और अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है और यहाँ पे एस सी एस टी से बिलोंग करता है तो उनको 15 साल का, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 13 साल, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 साल का। अगर कोई एक्स सर्विस मैन है जो रिटायर्ड है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी से, उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी 5 साल की उनकी एज लिमिट में। अब आगे बढ़ते हैं इसमें आपकी क्वालिफिकेशन पे। तो क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन रहेगी जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो है आपका गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन आपने दिया होना चाहिए। गेट एग्जामिनेशन आपने सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में दिया हो। और गेट एग्जामिनेशन आपने सिर्फ और सिर्फ जो स्कोर कार्ड है वो 2026 का ही वैलिड माना जाएगा। बाकी किसी और साल का आपके पास स्कोर कार्ड है, आपने क्वालिफाई किया हुआ है, वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये कंडीशंस रहेंगी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें कोई आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं। सिर्फ जो आपके गेट एग्जामिनेशन में मार्क्स जो होंगे उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी। तो गेट 2026 का जो आपका स्कोर होगा उसी स्कोर के बेसिस पे आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसे जारी किया जाएगा। तो ये है आपका पूरा इस
वैकेंसी के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो nhai.gov.in पे जाके आपको फिलअप करने होंगे, या फिर इसका अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म लिंक चाहते हैं, डायरेक्ट लिंक चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल पे कैसे जाना है, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई इसमें इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नहीं बताई गई है, एक इंस्ट्रक्शन को छोड़ के कि अगर कोई कैंडिडेट फाइनल ईयर में स्टडी कर रहा है या फाइनल सेमेस्टर में स्टडी कर रहा है और उनका जो रिज़ल्ट है वो लास्ट डेट जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की, उस डेट तक रिज़ल्ट जारी नहीं होता है, वो कैंडिडेट भी यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो उनके डिग्री सर्टिफिकेट्स होंगे, जो उनके पास होने के जितने भी मार्कशीट्स होंगे, ट्रांसक्रिप्ट होगी, उन सभी को आपको सबमिट करना होगा 31 अगस्त 2026 तक। 31 अगस्त के बाद ये एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और कैंडिडेचर आपका वो जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये लास्ट डेट है, आपके जितने भी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स होंगे और पास करने के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे आपको 31 अगस्त 2026 तक सबमिट करने होंगे। बाकी इन सभी चीज़ों के अलावा अगर आपका कोई डाउट बच गया हो, कोई चीज़ आपको पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग या जो भी अदर वैकेंसीज़ की हमने वीडियोज़ अपलोड की है अपने चैनल पे, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं।